Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to our channel. दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा ये TCS NQT का जो सीरीज है TCS NQT 2025 का जो सीरीज है इसके लिए हम अभी जो वीडियो कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आपका करंट टॉपिक PLD चल रहा है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इससे पहले हमने परसेंटेज, क्यूब मेथड्स और एक बेसिक इंफॉर्मेशन TCS NQT के बारे में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है वो आई बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा और वहां पे आपको TCS NQT 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियोस देखने हैं ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज, क्यूक मैथड्स और TCS NQT के बारे में जो डिटेल है तो उनके भी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। आप डायरेक्टली चैनल को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आपको जो भी प्लेलिस्ट की जरूरत है, जो भी प्लेलिस्ट आपको देखना है, आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारा जो पार्ट है, ठीक है, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को, लेकिन परसेंटेज के बेसिस पे। डेटा जो होगा आपका परसेंटेज बेसिस पे चेंज हो रहा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, अब बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट क्लास जब भी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था इसका, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि SP परसेंट इज इक्वल टू CP परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, ठीक है। या अगर लॉस की बात करें तो SP परसेंट इज इक्वल टू CP परसेंट माइनस लॉस परसेंट होता है, जिसमें दोनों ही कंडीशन में आपका CP परसेंट की वैल्यू 100% एज्यूम होती है अगर हम परसेंटेज के तौर पे सॉल्व कर रहे हैं तो। और अगर हम इस डेटा को फ्रैक्शन के बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हम CP को 1 एज्यूम करते हैं। ये ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹1275 देयर इज अ लॉस ऑफ 15%। अब अगर मुझे 15% का लॉस हुआ है और ये जो प्राइस है वो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस कितना परसेंट होगा। तो अगर आप यहाँ पे 15 पुट करते हैं और 100 से माइनस करते हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 85% हो रहा है। कितना हो रहा है, 85%। सिंपली 100 माइनस 15 करेंगे, कितना आ जाएगा, 85%। तो आप ये लिख सकते हैं कि 85% इज इक्वल टू 1275, ठीक। अब क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाह रहा है कि अगर हम प्राइस को चेंज करके 1800 कर देते हैं तो उसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब मुझे कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा, ठीक है। तो मतलब मुझे अगर परसेंटेज का डेटा निकालना है तो इसके नीचे आप एज्यूम कर सकते हैं X% और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800। जस्ट सिंपली गो थ्रू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। X इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाई 85 अपॉन में 1275। जब हमने कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट सीखा था तो मैंने आपको बताया था कि आउट ऑफ 100 आपके पास 25 के 4 पार्ट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ सेम लॉजिक से, ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये 51 टाइम्स में सॉल्व हो जाएगा 25 के टेबल से। और सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 72 टाइम्स में कट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे पता है एक 100 में 25 के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, तो 1800 में कितना होगा, 1800 में 18 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 72। Now this value is divisible by 17 by 5 times 3 and now it is divided by 24. After calculation this value x is equal to 120%। और मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई है कि जब भी हम इस टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज कंपेयर द वैल्यू बाय 100। अगर आपकी वैल्यू 100 से ज्यादा है तो जितना डिफरेंस पे ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट वैल्यू होगा परसेंट के फॉर्म में, और 100 से जितना नीचे होगा जो डिफरेंस वैल्यू होगी उतना आपको लॉस परसेंट का वैल्यू पता चलता है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो 100 से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। इसका मतलब मुझे 20% का क्या मिला होगा, बेनिफिट मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20% प्रॉफिट, ठीक है।
कैलकुलेशंस अगर आपको थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक बार क्यूब मेथड की वीडियोस को जरूर देखिए, मैंने वहां पे बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹4800, अगर आप 4800 में किसी भी आर्टिकल को परचेज करते हैं, सच अ कंडीशन यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, आपको 20% का प्रॉफिट होता है। तो जरा मुझे बताइए, अगर मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120%। हाउ? 100 प्लस 20%। जब प्रॉफिट होता है तो हम 100 में वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो 120% की वैल्यू कितना पता है मुझे? 4800। ठीक है। अब वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि बताइए मैं आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेचूं कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाना चाहिए? 3000 हो जाना चाहिए। मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाना चाहिए? 3000 हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगेन आपसे वो पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे एक्स परसेंट की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरह आपको सेम इसको भी सॉल्व करना, और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन इनमें चारों में से कौन सा होना चाहिए। मैंने आपको एक पूरा का पूरा एक इक्वेशन बनाकर दे दिया है। ठीक है। तो जिन बच्चों को अगर खुद से आता है इक्वेशन बनाना, अभी तक आपको क्लियर हो चुका तो बना सकते हैं। अदर जिनको नहीं आता उनके लिए मैंने ऑलरेडी इक्वेशन बना दिया है। इक्वेशन बनाने के बाद बस आप मुझे एक्स की वैल्यू कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। मैं एक हिंट वापस से आपको दे रहा हूं, अगर आपकी वैल्यू 100 से ज्यादा आती है, ध्यान रखिएगा वो डिफरेंस वैल्यू प्रॉफिट बताएगा। अगर 100 से कम आता है तो उतना डिफरेंस वैल्यू आपको लॉस बताएगा। एग्जैक्ट 100 अगर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ठीक है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एन आर्टिकल सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इन अ 20% प्रॉफिट, किसी भी आर्टिकल को अगर एक प्राइस पे बेचते हैं तो आपको 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है। इफ सोल्ड एट अ 420 रुपीज लेस, अगर आप उस सामान को 420 रुपया कम में बेचते हैं, रिजल्टेंट ये होता है कि आपको 10% का लॉस हो जाता है। तो पूछ रहा है कि बताइए एसपी की वैल्यू क्या होगी जब आपका गेन परसेंट 25% होगा। दोस्तों यहाँ पे आप समझते हैं, पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, फिर मैं आपको इसके शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए, अगर मान लेते हैं कि जब प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 20% है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 120% हो जाएगा, क्योंकि हम 100 में प्लस कर देंगे। और जिस कंडीशन में आपका लॉस हुआ है, कितने का? 10% का लॉस हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि उस कंडीशन का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 100 माइनस 10 करेंगे तो 90% होगा। ठीक है। SP1 मान लेते हैं, इसको SP2 मान लेते हैं। ठीक है। अब जैसे सपोज करो अगर ये फर्स्ट कस्टमर को 20% प्रॉफिट में बेचा गया था तो उसने 120% पे किया, और सेकंड कस्टमर को 10% लॉस में बेचा गया तो मतलब उसने 90% पे किया। ठीक है। तो अब 90% पे किया, 120% पे किया, तो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज कितना हो रहा है? अगर डिफरेंस ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे तो 30% हो रहा है। डिफरेंस ऑफ परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना हो रहा है? 30% हो रहा है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दूसरे कस्टमर से 420 रुपीज कम लिया गया है, तो मतलब ये 30% किसके बराबर होगा? 420 के बराबर होगा। ये 30% किसके बराबर होगा? 420 के बराबर होगा। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि अगर 25% मुझे प्रॉफिट पे बेचना है, 25% अगर आपको प्रॉफिट में बेचना है, इसका क्लियरली मतलब है कि आपको 125% की वैल्यू बतानी है, दैट विल बी एक्स। एक तो तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए, रेदर मैं आपको ऑल्टरनेट बताऊं। अगर मैं देख रहा हूं तो ये जो नंबर है इसका, ये जो नंबर है इसका 14 टाइम्स है, 14 मल्टीपल वैल्यू है। ठीक है। तो आपको सिर्फ इसका 14 मल्टीपल डेटा निकाल लेना है। ठीक है। तो भाई 12, तो 125 का अगर मुझे 14 मल्टीप्लाई निकालना है तो मैं इसको 10 प्लस 4 भी तो लिख सकता हूँ। 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1250 हो जाएगा। और 125 गुना 4 करेंगे आप बच्चा तो 500 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1750। आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1750। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे इंडिविजुअल ये डेटा निकालना पड़ेगा, कभी जरूरी नहीं पड़ता है। आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे ना न्यूटन का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। न्यूटन ने कहा था कि अगर सेम पोल आता है तो वहां पे रिपल्सन होता है। ठीक है। और अगर अपोजिट पोल आता है तो वहां पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है। अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना, और रिपल्सन का मतलब होता है किसी चीज का दूर होना। ठीक है।
तो अगर मैं बोल रहा हूँ रिपल्सन, तो वहां पे आप उसको माइनस से इंडिकेट कीजिएगा। मतलब अगर दोनों सेम चीज आती है, मतलब अगर प्रॉफिट और प्रॉफिट का डेटा दिया रहता है या लॉस का डेटा दिया रहता है, उस कंडीशन में उनके न्यूमेरिकल वैल्यू का आप क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। उनके न्यूमेरिकल वैल्यू का आप क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। लेकिन वहीं अगर एक डेटा प्रॉफिट का दिया रहता है और एक डेटा लॉस का, या इसका रिवर्स कर लीजिए, एक डेटा लॉस का और दूसरा डेटा प्रॉफिट का दिया रहता है, तो उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को सीधा सीधा ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, सीधा सीधा कर लेते, ऐड कर लेते हैं। अब यहीं पे आप देखो, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं देखूं, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, तो 20+10 कितना हो जाएगा, 30%। और वो वैल्यू किसके बराबर है, 420 के बराबर है। तो अगर मैं ये चीज पता कर लूं, ठीक है, और ये चीज मुझे पता हो कि सेम कंडीशन में माइनस होता है, डिफरेंस कंडीशन में प्लस होता है, तो सोचिए जितना टाइम मैंने वेस्ट यहाँ पे किया था वो मेरा टाइम बच जाएगा और मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन पे आ सकता हूँ। गॉट इट गाइस? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको ये पता हो कि एक एक ही सेम आर्टिकल्स को दो अलग अलग सिचुएशन में बेचा जा रहा है, ठीक है, और उसमें कुछ डिफरेंस ऑफ अमाउंट जा रहा है, तो बस आपको ये देखना है कि कंडीशंस क्या है, दोनों सेम कंडीशंस है, मतलब दोनों प्रॉफिट है या दोनों लॉस है। अगर दोनों प्रॉफिट है दोनों लॉस है तो न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंस ले लीजिए, और अगर एक प्रॉफिट है एक लॉस है तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या करेंगे, एडिशंस कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन लमसम सेम है, आपका अप्रॉक्स सेम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने एक आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पे बेचा, अगर मैं उस आर्टिकल को 750 मोर बेचता हूं तो मुझे 40% का प्रॉफिट होता है। मतलब एक कंडीशन में आपको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, एक कंडीशन में आपके पास 40% का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों ही प्रॉफिट है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस ले लूंगा। तो 15% इज इक्वल टू, वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो कितना है, 750 है। अब आपसे वो पूछना चाह रहा है कि अगर मुझे 15% गेन पे बेचना है तो मुझे सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, 115% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 115% की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। आप इसको एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमेशा मैंने आपको बताया, इससे पहले बहुत सारे वीडियोस में बता के रखा है, ठीक है। या दूसरा अगर आप यहाँ पे देखिए तो 15 के टेबल में 5 टाइम्स में 75 आता है, मतलब ये 50 मल्टीपल, इसका 50 गुना वैल्यू है। इसका कितना वैल्यू गुना है, 50 गुना वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, इसका भी 50 टाइम्स ले लेना है। तो 115 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर लूँ दोस्तों, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5750। कितना आ जाएगा, 5750। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आज के वीडियोस में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस है या बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे क्वेश्चन चला गया है, तो एक बार पिछले वीडियोस को देखिए। हमने इससे पहले अप्रोक्स 4 वीडियोस अपलोड किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में, तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर जो बच्चा रेगुलर देख रहा होगा उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों ने डायरेक्ट देखा है उनको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर 15% क्यों लिख रहे हैं, 125% कब लिख रहे हैं, 140% कब लिख रहे हैं, वो उनको समझ नहीं आ रहा होगा। तो एक बार प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे ड्राइव्स में पूछा गया है, तो इसको स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो बच्चे रेगुलर टच में, उनको पता है कि मैं हर वीडियोस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर ऐड करता हूं जो ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो थोड़ा बनाना, आपको जब बन जाता है तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, मुझसे ना प्लेसमेंट्स के भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि आर्टिकल कॉस्टिंग 250 रुपीज। कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया कि भाई उसका सीपी, उसका सीपी कितना है, 250 रुपीज है। व्हेन सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, अगर किसी प्राइस पे बेचा जाता है, ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ अ y%, उसको y% का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे मुझे एसपी की वैल्यू नहीं पता है, मुझे सिंपली कहा गया कि अगर आपके सीपी 250 रुपीज हो जाए, प्रॉफिट आपका y% होता है, ठीक है। उस कंडीशन में एसपी की कुछ वैल्यू है, अब वो वैल्यू क्या है वो डेटा में नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड कंडीशन कहता है, हैड द कॉस्ट प्राइस हैज बीन 50 रुपीज लेस, अगर आपका नया कॉस्ट प्राइस 50 रुपया कम हो जाता है। तो मतलब अगर मैं सीपी डैश की बात करता हूं, तो फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं 250 रुपीज अर्न कर रहा था, सॉरी 250 रुपीज में अगर मैंने बाय किया है, 50 रुपीज लेस में बाय करूंगा, मतलब नया सीपी डैश जो हो जाएगा, न्यू सीपी मेरा कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है एंड सेलिंग प्राइस हैज बीन 100 रुपीज मोर, और अब आप उसको 100 रुपए ज्यादा में बेचो। तो मतलब
जो यहाँ का सेलिंग प्राइस होगा एसपी डैश वो प्रीवियस वाले एसपी से 100 रुपया ज्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है एंड वुड हैड बीन रिजल्टिंग इन अ गेन ऑफ 2y%। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे ही आप इस सेलिंग प्राइस पे बेचेंगे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका प्रॉफिट जो है वो पिछले बार से डबल हो गया है। मैंने आपको सारे डेटा सामने स्क्रीन पे लिख के दिए। पहले क्वेश्चन ने कहा कि कॉस्ट प्राइस आपका 250 रुपीज था, आपने किसी प्राइस पे बेचा, आपको y% का प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट लाइन जनरेट हो गया। सेकंड लाइन में कह रहा है कि अगर आप 50 रुपीज कम में खरीदते हैं, 50 रुपया अगर आप सस्ता खरीदते हो तो 250 का सामान 200 रुपए में मिलेगा, और पिछले प्राइस से अगर आप उसको 100 रुपए ज्यादा में सेल करते हो तो आपको पिछले बार के रिस्पेक्ट में जो प्रॉफिट वैल्यू हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। तो बताइए वाई की वैल्यू क्या है। इसके बनाने के मल्टीपल्स वे हैं। एक तो इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, पर मैं इक्वेशन के थ्रू ना सॉल्व करके इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी को पता है बच्चा कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो 250 है, और आपको पता है कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट लिखना है, पर डेटा किसका दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट का दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, वीडियो को मैं पहले क्वेश्चन बोल दूं फिर वीडियो को पॉज करना फिर जवाब देना। सपोज करो मैं अगर कहता हूं कि प्रॉफिट परसेंट आपका 10% है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी है आपकी 10% है, तो जरा बताओ प्रॉफिट कितना होगा, कैसे निकालोगे। वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ। आप ये देखोगे कि आप 10% किसका निकाल रहे हो, सीपी का निकाल रहे हो। आप 10% किसका निकाल रहे हो, सीपी का निकाल रहे हो। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे y% कह रहा है तो y% किसका निकालूंगा, सीपी का निकालूंगा। तो अगर मैं 250 का y% निकालूंगा बच्चा, तो आप कैलकुलेशन अगर करते हैं तो आपको 250 तो ये 250 रह जाएगा, और ये डेटा कितना हो जाएगा 2.5y हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सेकंड केस में सॉल्व करते हैं तो आपका कॉस्ट प्राइस 200 है, और अगर आप 200 पे उसका डबल 2y% सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे आपका डेटा 200 प्लस 4y हो गया। अब आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, कोई भी सॉल्यूशंस नहीं करने हैं। ठीक है, अब आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उस पर चेक करना है कि दोनों का डिफरेंस वैल्यू कितना जा रहा है। सपोज अगर मैं y की वैल्यू 50 एज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 250 प्लस, अगर मैं 22.5 में 50 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 125। मुझे कितना मिल जाएगा 125 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है 375। ठीक, अब y की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा कितना हो जाएगा आपका 200, और 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400। 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा 400। अब मुझे 25 का डिफरेंस दिख रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 100 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा दूर चलता हूँ, इस बार मैं 100 ट्राई करके देखता हूँ। अगर मैं 100 की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता हूँ, ठीक है, ये कंडीशन था जब आपने y की वैल्यू 50 पुट किया है, और अगर मैं y इक्वल टू 100 पुटअप करता हूँ, ठीक है, तो पुट करके देखिए 250 रह जाएगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेटा पे 250 हो जाएगा, मतलब आपके पास 500 वैल्यू हो गई। और सेकंड कंडीशन में 200 प्लस 4 इंटू 100 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, कैलकुलेशन आपका 600 देगा। मतलब अब यहाँ पे डिफरेंस आपका कितने का आ गया 100 रुपए का आ गया है। तो मतलब इस क्वेश्चन में y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। अब जिन बच्चों को ये लग रहा है कि कैलकुलेशन सर ने बहुत लंबा किया, मैं आपको इसका एग्जैक्ट एक लाइन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ज्यादा टाइम बर्बाद करने की नीड नहीं पड़ेगी। सीपी आपको कितना दिखा बेटा 250, तो आप पहले 250 लिख लीजिए। 250 पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है y% का प्रॉफिट हुआ है, तो जरा मुझे बताइए y% का मतलब y/100 होगा। आप डायरेक्ट ये डेटा लिख सकते थे 2.5y, मतलब मैंने जितना जो भी कुछ लिखा है वो आपको समझाने के लिए लिखा है। ये फर्स्ट केस का आपका सेलिंग प्राइस निकल गया। वहीं अगर मैं दूसरे कंडीशन में बात करूं तो 50 रुपीज लेस, तो सीधा सीधा आप कहेंगे 200 रुपए मेरा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और उसके ऊपर डबल आपने प्रॉफिट कमाया है, तो 200 का अगर 2y% निकालेंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 4y। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ लिखने की नीड थी। अब बस आपको यहाँ पे 1 to 1 ऑप्शन ट्राई कर लेने, और अगर किसी बच्चे को लगता है मुझे ऑप्शन ट्राई नहीं करना तो भाई आप इससे इसको माइनस कर लो, आपकी वैल्यू का डिफरेंस 100 रुपया होना चाहिए। एक तरीका ये भी है बनाने का। ठीक है, आप उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। गॉट इट डियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपको बनाकर मुझे भेजना है, क्योंकि ये डेटा बस मैंने चेंज किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, बनाने का तरीका सेम है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं वेट करूंगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा प्यारा है और ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका ड्राइव में पूछा हुआ है। आज मैंने दो क्वेश्चन पिकअप किए हैं जो क्वेश्चन ड्राइव में पूछेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि अ मैन सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, एक पर्सन है जो किसी भी सामान को, या टेबल कह सकते हैं, सामान नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी टेबल मेंशन है, टेबल को 10% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए, इनिशियली हम उसका कॉस्ट प्राइस कितना एज्यूम करेंगे? 100% एज्यूम करेंगे। अगर उसकी प्रॉफिट वैल्यू मुझे 10% पता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि इफ ही हैड बाउट इट 5% लेस, अगर वो 5% सस्ता खरीदता है, तो अगर पहले उसने 100% पे खरीदा था, तो जो नया सीपी होगा वो 95% हो जाएगा, 5% सस्ता खरीदा है तो, ठीक है। और सेल्ड इट एट 80 रुपीज मोर, सेल्ड इट एट 80 रुपीज मोर, और वो 80 रुपए ज्यादा में बेचता है। मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस है वो पुराने वाले सेलिंग प्राइस से 80 रुपीज ज्यादा है, ठीक है। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उसको 20% का प्रॉफिट होता है। अब बच्चों यहीं पे ध्यान रखिएगा, आपको एक कंफ्यूजन होता है कि ये 20% प्रॉफिट जो हम निकालेंगे वो पुराने वाले सीपी पे निकलेगा या नए वाले पे सीपी पे निकलेगा। वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ। देखो, यहाँ पे 20% का प्रॉफिट नए वाले सीपी पे निकलना चाहिए, पुराने वाले सीपी पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। एज अ शॉपकीपर आप सोचिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि आप मार्केट जाते हो और एक पेन खरीदते हो जिसकी प्राइस 100% है, केस 1 जस्टिफाई कर रहे हैं, 100% है, ठीक है। आपने 10% प्रॉफिट में अपने फ्रेंड को बेच दिया, 110 रुपए में बेच दिया, मतलब 110% में बेच दिया, ठीक। आप दोबारा जाते हो खुद के लेने के लिए, आपने देखा कि 5% सस्ता में मिल रहा है वो, तो 100 रुपीज के सामान 95% में मिला। आए घर पे, पता चला दूसरा फ्रेंड बोल रहा है कि मुझे दे दो, तो तुमने बोला भैया देखो प्राइस बढ़ गया है, तो जितना में मैंने पिछली बार में बेचा था उससे 80 रुपए ज्यादा लगेंगे, तो आपने बोला 110% तो मैंने तो वो वाले भाई से लिया था, 80 रुपए और देने पड़ेंगे, तो मतलब जो सेकंड कस्टमर है वो आपको 110% प्लस 80 रुपए दे रहा है। गॉट इट, 110% पिछले वाले प्राइस के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट दिया हुआ, अमाउंट तो पता नहीं इसलिए हम उसको कितना मान रहे हैं, 110%, 110% में 80 रुपए एक्स्ट्रा आपको ऐड करके दिया है, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या निकलता है? 20% का प्रॉफिट होता है, तो अब जो 20% का प्रॉफिट हुआ इस बार के कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करेगा। तो यहां से आप क्या करेंगे, 95 का 120% फाइंड आउट कर लेंगे। कितना फाइंड आउट कर लेंगे? 90% का 120% फाइंड आउट कर लेंगे दोस्तों। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास, वो आएगी 114। कितनी आएगी? 114 आएगी, ठीक है, 114%। तो अब सोचने वाली बात है, ये दोनों डेटा न्यूमेरिकली आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये दोनों डेटा न्यूमेरिकली आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 114% इज इक्वल टू 110% प्लस 80। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि 4% की वैल्यू कितनी हो गई? 80 हो गई। यानी ये यानी ये डेटा इसका 20 गुना है, 20 टाइम्स है, और आपसे पूछ रहा है सीपी की वैल्यू बताइए। तो सिंपल वाली बात है, 100 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डेटा कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। और ये क्वेश्चन सेम है, मैं हर क्वेश्चन का सेकंड टाइप ला रहा हूं, ठीक है, बस न्यूमेरिकल डेटा चेंज करके, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। गॉट इट गाइस? चलिए बढ़ते हैं एक नए पैटर्न की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज, इस पैटर्न को स्टार्ट करने से पहले मैं ना आपको एक नोट करा देता हूँ, आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अगर आपका कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से सेम है, यानी कहने का मतलब अगर दो आर्टिकल को सेम कॉस्ट प्राइस पे खरीदा गया है, ठीक है, और बेचते समय, सेल करते समय मान लीजिए फर्स्ट पे आपको x% का प्रॉफिट हुआ है, x% का प्रॉफिट हुआ है, एंड सेकंड पे आपको x% का लॉस हुआ है। क्या हुआ? x% का लॉस हुआ है। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में किसी कैलकुलेशन की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हैं देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब दोनों को सेम प्राइस पे खरीदा गया है,
और बेचते समय एक को x% प्रॉफिट पे बेचा गया और दूसरे को x% लॉस पे बेचा गया है, तो रिजल्टेंट क्या निकल रहा है? देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, एजम्पशन समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये कहता है कि आपने, सपोज करो मैंने दो घोड़ा खरीदा, 2 हॉर्सेस, ठीक है, दो घोड़े खरीदे और दोनों घोड़े की कीमत मान लेते हैं 80,000 रुपीज है ईच, 80,000 ईच है। ठीक, और एक को मैंने 10% प्रॉफिट पे बेचा और एक को मैंने 10% लॉस पे बेचा, तो बताओ रिजल्टेंट क्या बना? तो पहली बात बताओ, इस क्वेश्चन में 80,000 का कोई रोल ही नहीं है, उसको छोड़ दो, स्किप कर दो। आपको पता है 10% का मतलब 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू में होता है 10% का, क्योंकि ये प्रॉफिट हो रहा है मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये 11/10 हो जाएगा। ठीक है, और ये 11/10 क्या हो गया? आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो गया। वहीं अगर मैं इस 10% को सॉल्व करूं तो 10% का मतलब अगेन 1/10, लेकिन इस बार डिक्रीज हो रहा है तो इसको मैं क्या कहूंगा? 9/10 कहूंगा। और ये दूसरा सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो जाएगा। तो जरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस अगर आप निकाल के देखेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 11 + 9 मतलब 20, और वहीं टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 10 + 10 = 20। तो आपको क्या समझ में है? आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि जितना मेरा कॉस्ट प्राइस है उतना ही मेरा सेलिंग प्राइस है। तो भाई इतना कैलकुलेशन करना ही क्यों? तो सिंपल सी बात है, एक बात कॉपी में कहीं पे भी नोट करके लिख लीजिए कि आपको, अगर आपने सेम प्राइस पे किसी भी सामान को परचेज किया है और एक को जितने प्रॉफिट के साथ बेच रहे हो दूसरे को उतने ही लॉस के साथ बेचोगे, तो रिजल्टेंट जो निकलेगा, ओवरऑल जो चेंज आना चाहिए वो नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। ये पहला कंडीशन का। दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। अगर मान लेते हैं कि मैंने पहले आर्टिकल को और दूसरे आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा, सेम किस पे बेचा? सेम प्राइस पे बेचा। ठीक है, ठीक, प्राइस बोला है मैंने, प्राइस सेम पे बेचा और बेचते समय रियलाइज हुआ कि फर्स्ट को मैंने x% प्रॉफिट पे बेचा है एंड सेकंड को मैंने x% लॉस पे बेचा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें आपको लॉस होगा, इसमें आपको लॉस होगा। और वो लॉस किसके बराबर होता है बेटा? वो लॉस होता है बराबर x² अपॉन में 100 के, x² अपॉन में 100 के। अब जिन बच्चों ने परसेंटेज पढ़ा है उनको मैंने एक बात बताई थी, आपको इफेक्टिव परसेंट का एक फॉर्मूला दिया था मैंने, जहां पे मैंने कहा था कि a+b+ab/100 होता है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है एक बार जाके वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ x% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो प्लस एक्स, x% लॉस मतलब माइनस एक्स, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट x² अपॉन में 100, ये कैंसिल हो जाएगा। x यहाँ पे लिखा क्या है? -x² अपॉन में 100। तो भैया माइनस सिर्फ लॉस को इंडिकेट कर रहा है, ये ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक, अगर मैं इसको इस पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करूं जैसे मैंने सीपी को सॉल्व किया, तो वो भी देख लेते हैं। मैं आपको बस इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अभी क्वेश्चन बनाते समय दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको किसी प्राइस के साथ ले लूं कि भैया मान लो पहले को 10% प्रॉफिट पे बेचा गया, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 11/10 हो जाएगी। और अगर मुझे 10% लॉस पे बेचा गया है तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 9/10 हो जाएगी। क्वेश्चन आपसे क्या है? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तो भैया दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन कैल्सियम लेना पड़ेगा। 11 और 9 का एलसीएम कितना है? 99, मतलब इसमें आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले में आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए करके देख लीजिए, 11 9 या 99, यहाँ हो जाएगा 90। ये पहला डेटा हो गया आपका, मतलब S1/C1। और यहाँ निकालेंगे बेटा तो S2/C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 99/110। कंपैरिजन करके देखिए, इनका समेशन कितना हो जाएगा? 199, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस आपका हो गया 198, सॉरी 198, और टोटल कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 200। तो भाई कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 2 रुपए का लॉस हो रहा है। 2/200 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2/200 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इससे इसको कट कर लीजिए, आपका वैल्यू कितना हो जाता है? 1%। ठीक है, ये तो हो गया अगर हम इस वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। और मैं अगर इस फॉर्मूला से डायरेक्ट सॉल्व कर दूं तो भाई ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100/100।
तो कैलकुलेशन सीधा सीधा 1% लॉस बोल रहा था। तो इतना लंबा कैलकुलेशन डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। न्यूमेरिकल डेटा अगर बहुत टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो उस पर कर सकते हो, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। गॉट इट डियर? चलिए अब जरा समझते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर दोनों सीपी सेम है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर बेचने वाला दोनों का प्रॉफिट लॉस का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगर एसपी आपका दोनों का सेम है, प्रॉफिट लॉस का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो हमेशा लॉस होगा उनके प्रोडक्ट के अपॉन में 100 के। गॉट इट? या बोल सकते हैं उनके स्क्वायर के अपॉन में 100 के। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मर्चेंट बाय 2 टाइप्स ऑफ ब्लैंकेट्स ऑफ 8,000 ईच। अब यहां पे समझ में आया, उसने बाय किया मतलब सीपी सेम है। हम कह सकते हैं सीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 2, अभी जैसा हमने पढ़ा था, ठीक है। और एक को 15% लॉस पे बेचा गया, एक को 15% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो भाई कैलकुलेशन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि सीपी सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का प्रॉफिट लॉस का सेम है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर है दोस्तों? वही बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे कहा है कि आपने सोल्ड किया है, सेल किया है, आपने सामान को बेचा है। मतलब इस बार आपका कॉस्ट प्राइस बराबर नहीं है, इस बार आपका सेलिंग प्राइस बराबर है। वो सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 12,000 के बराबर है। और पहले एलिमेंट पे आपको 10% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है, और दूसरे पे आपको 10% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो अभी मैंने कहा था कि अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम होता है और बेचने वाला प्रॉफिट लॉस का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होना होता है, तो ध्यान रखिएगा इनका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर अपॉन में 100, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1%। और ये हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1% लॉस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1% लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए, ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है मैंने क्यों लिया है मैं बता रहा हूं। अभी तक मैंने जो डेटा लिया है उसमें आप देखेंगे कि आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जो जा रहा है वो ऐसा है जिसको बहुत ही आसानी से इस वे में बनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे डेटा लिया है उसमें आप क्या देख रहे हैं, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा अटपटा है। अटपटा 12.5 तो फिर भी सही, कैलकुलेशन करते समय 16.66% का जो डेटा है ये थोड़ा सा अटपटा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को जैसा मैंने आपको फर्स्ट रेशियो के मेथड से बताया था वैसे ही बनाएंगे। अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूं, क्योंकि मुझे पता है 12.5% प्रॉफिट का मतलब डेटा इंक्रीज कर रहा है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका 1/8। अगर मैं इसको रेशियो में लिख लूं तो मैं कह सकता हूं S1/C1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 9/8। वहीं मैं दूसरा सॉल्व करूं कि 16.67% मुझे लॉस हुआ है, मतलब ये डेटा कितना है आपका? 1/6 से डिक्रीज हो रहा है, तो मैं आप कह सकते हैं कि S2/C2 की वैल्यू आपको 5/6 मिला है। अब क्वेश्चन के कंडीशन पे चलिए। क्वेश्चन का कंडीशन है कि आपका सीपी सेम होना चाहिए, दोनों ही क्वेश्चन में सीपी सेम होना चाहिए। तो सीपी सेम होने का मतलब ये 8 और ये 6 सेम दिखना चाहिए। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। व्हाट द एलसीएम वैल्यू? दैट इज 24। तो मतलब इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इस वाले डेटा में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। चलो नाउ फाइंड द वैल्यू। S1/C1 का जो नया फ्रैक्शन डेटा दिख जाएगा वो आपका दिख जाएगा 27/24, और S2/C2 का जब डेटा निकालेंगे तो वो मिल जाएगा आपको 20/24। देखो यहाँ पे दोनों सीपी आपका 24 हो गया, मतलब जो हम चाह रहे थे वो मिल गया। टोटल सेलिंग निकाल लीजिए, तो दैट विल बी 27 + 20 दैट इक्वल टू 47, एंड टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो 24 + 24 दैट विल इक्वल टू 48। ठीक, क्लियरली दिख रहा है भैया कि ये छोटा है, मुझे लॉस हुआ होगा कितने का? 1 रुपए का लॉस हुआ होगा, अपॉन में 48 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये तो क्लियर होगा कि गेन वाला ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब बात आ रही है कि ये ऑप्शन होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए। कैलकुलेशन अगर करने जाओगे तो आंसर आ ही जाएगा, बिना करे मैं समझा रहा हूँ। 48 का डबल कितना होता है? 96 होता है। ठीक है, मतलब ये डेटा जो है वो 96 के नियर बाई है, तो मतलब कह सकता हूँ कि 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू होगी। लेकिन अगर आप वहीं पे 2.8 सोचते हो तो ये डेटा उसके 48 के 3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब ये डेटा फिर आपका 144 के नियर बाई होना चाहिए था। तो ये डेटा मुझे 96 के नियर बाई दिख रहा है, तो बिना कैलकुलेशन किए आपका आंसर 2.08% होना चाहिए। स्टिल अगर किसी बच्चे को करना है तो करके देख लो। 100/48 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 4 से तो ये 25 हो जाएगा, इसको 4 से करूंगा तो ये 12 हो जाएगा।
ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, डेटा आपका 2.08 आएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो ट्रस्ट किया ही जा सकता है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो अभी तक हम हमेशा परसेंटेज में डील कर रहे हैं कि भाई कितना प्रॉफिट परसेंट, कितना लॉस परसेंट। लेकिन इस बार आपसे पूछ रहा है कि मुझे ना उस लॉस को अमाउंट में बताओ कि कितना लॉस हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है। ठीक है, तो अभी आप सबको पता था कि जैसे ही मैंने बोला था कि आपका सेलिंग प्राइस सेम होगा, ठीक है, तो आपको लॉस होगा। ये तो हमने पढ़ा ही था, कितने का लॉस होगा, इनके स्क्वायर अपॉन 100 का। तो जरा बताइए 25 स्क्वायर अपॉन 100 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 6.25% हो जाती है। सॉरी, मैंने एक बार में बोल दिया इसको। अगर मैं 6.25 ना करके 625 अपॉन 100 कह दूं तो मैं कह सकता हूं कि मुझे 6.25% का लॉस हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ, 6.25% का लॉस हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर मैंने 120 रुपए में एक को परचेज किया तो बताओ मुझे लॉस कितने का हुआ। तो सिंपल सी बात है, 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/16। अगर लॉस हुआ है तो ये आपका सीपी होगा और ये आपका लॉस होगा। मतलब यहां से अगर मैं सेलिंग प्राइस की वैल्यू की बात करूं तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। तो 15 यूनिट कितने के बराबर होगा, 120 एक का और 120 दूसरे का, मतलब 240 के बराबर। मुझे लॉस की वैल्यू निकालनी है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 टाइम्स है इसका, तो ये वैल्यू इसकी 16 टाइम्स होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 16, मतलब ऑप्शन बी। एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत तेज में बनाया है। उसका रीजन बस ये है कि मैंने बेसिक्स पहले बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है आपका। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही यूज कर एग्जाम में जनरली आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट सोचोगे कि आपसे पूछ दे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो भाई मेरे फिर भूल जाओ कि तुम 6 लाख 8 लाख की कंपनी में बैठे हो। फिर तो 2 लाख की कंपनी में मिलेंगे तुम्हें वो क्वेश्चन। ठीक है, चलो। तो इस क्वेश्चन को बनाइएगा खुद से। और ये वाली चीजें कॉम्बिनेशन थी कि हमने फ्रैक्शंस भी यूज कर दिया है इसमें। फिर आपका ये बोल सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट के स्क्वायर अपॉन में, सॉरी, दोनों के टर्मोलॉजी का प्रोडक्ट अपॉन 100 का डेटा लिया गया है। ठीक है, तो ये दो मिक्स था और जनरली क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। और मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत ऐसे कंपनी के पेपर रीड किए हैं जिसमें देखा जाता है कि वो ना 2-3 टॉपिक को मिक्स कर देते हैं। फिलहाल तो तुम अभी एक ही टॉपिक में बैठे हो। अभी जोस्टा का पेपर पढ़ के देखो, उसने लास्ट टाइम परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा था जिसमें एवरेज भी मिक्स था उसमें। ठीक है, और उसके साथ साथ भाई साहब ने बोल सकते हैं वो प्रोबेबिलिटी मिक्स करा दिया था। तो जरूरी नहीं है कि आप ये सोच रहे कि मैं एक टॉपिक पढ़ के चला जाऊं मेरा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है दोस्त मेरे। ठीक है, तो पढ़ना आपको सारा ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि अ कोल्ड मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट अ 40% प्रॉफिट, half of the remaining at a 40% loss and the rest on the selling price। अब क्वेश्चन समझना, क्योंकि अभी तक हाफ हाफ की बात हुई, तब ये हाफ का भी हाफ इसने किया है। गॉट इट गाइस? तो जरा सोच के देखो, अगर मान लो आपके पास टोटल क्वांटिटी 100 है। ठीक है, ये टोटल क्वांटिटी है, ये आपके पास टोटल क्वांटिटी 100 है। ठीक है, इसमें से 50% हाफ बोला है, तो भाई 50 क्वांटिटी को मान लेते हैं उसने 40% प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, अब आपके पास कितना बच गया, 50 बच गया। उसका हाफ मतलब 25% को किस पे बेचा है उसने, 40% लॉस पे बेचा है। 40% लॉस पे बेचा है। और जो बच गया, तो बचा कितना आपके पास, यहाँ पे परसेंटेज ना लिखिए क्योंकि मैंने क्वांटिटी ही एग्जैक्ट माना है, तो 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रफ कर दूं यार, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बेटर है एक बार में वापस से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखो मैंने ये कहा कि अगर मैं मान लूं कि मेरे पास टोटल क्वांटिटी 100 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ को बेचा गया है 40% प्रॉफिट पे। तो मैं ये मान लूं कि 50 क्वांटिटी को मैंने 40% प्रॉफिट पे बेचा है। ठीक है, फिर कहता है हाफ ऑफ द रिमेनिंग, तो भाई बचा तुम्हारे पास 50, उसका भी हाफ, मतलब 25 क्वांटिटी को आपने 40% लॉस पे बेचा है। ठीक, एंड रेस्ट को आपने सेम सीपी पे बेचा है। और रेस्ट मतलब जो बच गया 25, आप उसको ऑन प्राइस ऑफ सीपी बेच रहे हो, ऑन प्राइस ऑफ सीपी बेच रहे हो। तो पूछ रहा है बताइए होल ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस, और कितना परसेंट का हुआ है। ठीक है, अब जरा तुम ऐसे इसको एज्यूम करो, ठीक है, कि भाई मेरे
अगर मुझे 40% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब सेलिंग प्राइस आपका 140% होगा, ठीक है, 140% होगा। अब ये एक आर्टिकल का 140% हुआ, तो 50 आर्टिकल के लिए ये एक आर्टिकल का 140% हुआ, तो 50 आर्टिकल के लिए कितना हो जाएगा बेटा? अगर 50 आर्टिकल्स के लिए अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी 7000 हो जाएगी। आप मान लो 140 रुपए का पड़ रहा है, 50 क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप 100 रुपए के हिसाब से बना रहे हो तो 7000 आपका एसपी हुआ और सीपी कितना हो गया आपका? 5000। 100 रुपए के हिसाब से 50 से मल्टीप्लाई करोगे 5000 होगा ना दोस्तों, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका कितना हो रहा है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका हो रहा है 60%, क्योंकि 40% तो आप लॉस में गए थे, तो 60% बचा। 60 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे अगर आप, ठीक है, तो 25 छक्का 150, मतलब कि 1500 रुपए इसका सेलिंग प्राइस हुआ। और कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100 रुपए के हिसाब से हम मान के चल रहे हैं, तो 2500 का ये हो जाएगा, ठीक। और ये तो जितने में खरीदा उतने में बेचा, तो मतलब 2500 का सामान था, 2500 में आपने बेचा है। दो तो सीपी एसपी सेम होना चाहिए, जोड़ लीजिए फटाफट इसको। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 11,000 आपका सेलिंग प्राइस हो गया और 10,000 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। तो क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चा, 1000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, किसके बेसिस पे? 10,000 के बेसिस पे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे आंसर बोलने की आवश्यकता भी है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आज आपने देखा कि हमने वैरायटी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, अलग अलग लेवल से क्वेश्चंस किए हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, ध्यान रखिएगा। आज पूरे दिन भर के वीडियोस में मैंने आपसे, दिन भर क्या ही बोलूं, मतलब थोड़ी देर की वीडियोस बोलूं, मेरी दिन भर की मेहनत लगी थी इस पीपीटी को बनाने में, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए स्किप किया है, वो आपको मुझे बनाकर कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट्स होता है, तो आप मुझसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी। हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक, सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलो अप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, कि वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसिडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे। हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock
इन अ नाइट, यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, ठीक है। और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे। नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर दे किया जाए। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में हैं, कनेक्ट में हैं, और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last, final, thank you.